झारखंड के धुरवा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन जो ज़माने से इस क्षेत्र में बसे हुए हैं झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और जो वास्तविक बासिंदे हैं वो यहाँ पर दशकों से बसे हुए हैं, लिहाजा वो भी कहीं न कहीं स्मार्ट सिटी की जद में आ रहे हैं। और पिछले दिनों आपने सुना होगा कि एक आदिवासी लड़की ने किस तरह से हिम्मत और हौसले के साथ अपनी बातों को रखा और ये बताने की कोशिश की कि स्मार्ट सिटी का निर्माण अपनी जगह पर हो, लेकिन यहाँ के झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समाज के साथ उनके हितों के साथ अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी मूसा टोली में जहां के परिवारों को उजाड़ने की कवायद की गई। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आश्वासन के बाद फिलवक्त इन लोगों को राहत मिली है। इस बीच झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम साहब पहुंचे हैं इस पीड़ित परिवार के पास और मेरी जानकारी में है कि पहले ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो तमाम राजनीतिक उठापटक को दरकिनार करते हुए अपने जो मूल विषय हैं, जो मूल मुद्दे हैं उसको लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार को ये फॉर टाइम बिंग कुछ अनाज उपलब्ध करा रहे हैं ताकि इनके खाने पीने का फौरी कुछ इंतजाम हो सके और उनको वक्त राहत हो सके। सीधे लोबिन हेम्ब्रम साहब से बात करते हैं। सर, आप रिम्स भी गए थे और सोहानी सांगा के बारे में सुना है, सोहानी सांगा के बारे में जो कुछ हुआ उनको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक तरह से मानवता को शर्मसार किया गया। इसमें मानवता भी एक चीज़ है। अगर ठीक है इनको हटाना था तो कम से कम बरसात के बाद इन लोगों ने आवेदन दिया, डीसी को भी दिया, थाना को भी दिया, लेकिन जो मजिस्ट्रेट था एक भी नहीं सुना और ज़बरदस्ती बहुत ये सांगा बेटी ठो बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन पढ़ी लिखी है और बहुत लड़ाई लड़ी लेकिन नहीं सुना गया और घर को तोड़ दिया गया, जो भाई सामने हम देख रहे हैं। अरे कुछ मानवता का चीज़ भी है कोई ना। और ये जमीन एचईसी ने इन लोगों से लिया, तो एचईसी लिया और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई काम नहीं इस एचईसी का। एज पर रूल इस लोगों को इस जमीन को वापस कर देना चाहिए था और जो कंपनसेशन मिला वो कंपन भी वापस नहीं करना पड़ेगा इन लोगों को। एज पर रूल इन लोगों को जमीन वापस होना चाहिए था। और ये कौन ऐसा स्थिति पैदा हो गया कब इसके जमीन पर यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनेगा? क्यों बनेगा? स्मार्ट सिटी जाने के पहले ये लोग कहाँ जाएंगे? इसका व्यवस्था तो सरकार को करना पड़ेगा ना। क्यों जाएगा ये लोग? और उल्टे इन लोगों के घर को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। इसीलिए हमने बेड़ा उठाया है ये झारखंड बचाने के लिए। झारखंड में मूलतः जो हमारे आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, आज अपने ही जमीन से बेदखल हो रहे हैं। केवल यही नहीं, आप जाकर धनबाद में देख लीजिए, और जगह भी देख रहे हैं, चाहे एचईसी में हो या और चाहे जितना माइंस जहाँ जहाँ चल रहा है सब आदिवासी की जमीन के नीचे माइंस है। और वहाँ के धनबाद में तो कई गांव उजड़ गया। कहाँ है वो लोग, किधर चले गए, अभी तक ट्रेसलेस है। ये नियम कानून कौन बनाता है, कैसे बनाता है? नियम कानून को धजिया उड़ा कर कैसा हो रहा है? कहाँ जाएगा? पूरे झारखंड में आज कितने लोग कहाँ पलायन कर गए इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए बार बार मैं सदन में इस बात को उठाया कि कम से कम यहाँ के आदिवासी को, मूलवासी को बचाया जाए। यहाँ सीएनटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट को भी ताक में रख करके यहाँ ऐसा हो रहा है कि आदिवासी का, आप समझ रहे हैं। पल्स हॉस्पिटल जो बाद में पता चला वो भी भुएरी जमीन है, न ट्रांसफरेबल है और न सेलेबल है। उसको क्यों नहीं ध्वस्त किया गया अभी तक? क्योंकि वे बड़े लोगों का है, इसीलिए न कहा। और ये लोग अपने ही जमीन पर, यहाँ पर सरना है, मसना है। अभी जो लोग यहाँ पर कभी कभार मर जाते हैं तो यही जगह पर लोग दफनाते हैं। कहाँ ये लोग दफनाएंगे आने वाले समय? ये सोच समझ नहीं है किसी को। लोबिन, ये सवाल तो पूछेंगे ना, आप जिस पार्टी से आते हैं उसी पार्टी सत्ता में है और उसी के निर्देश पर सब कुछ हो रहा है, तो ये सवाल तो अपनी सरकार पर ही आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम जन्मीन बात है। अगर हमारी बात को कोई काट दे तो बतावे, ये सरकार को करना चाहिए ना। और सरकार से हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सरकार को हम आईना दिखाते हैं, हर समय इस बात को हम बोलते हैं। इसको पहल करना चाहिए संज्ञान में लेकर के। आदिवासी का अपना जमीन है और इस तरह से करीब करीब यहाँ पर जब स्मार्ट सिटी बनेगा तो कितने लोग उजड़ेंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग? उसके लिए क्या प्लानिंग हुआ है? उनके बच्चे के लिए क्या है? झाड़ू पोछा का जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं है। ये अन्याय ही तो क्या हो रहा है। इसीलिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार है। यहाँ एक फिल्म हमने देखा था कि माटी मांगे खून, अब वही होगा, चलेगा यहाँ पर। तो ये क्या स्मार्ट सिटी का निर्माण रोक देना चाहिए? स्मार्ट सिटी की जरूरत नहीं है, रोक देना चाहिए, सरकार को रोक नहीं देना चाहिए। नहीं तो पब्लिक अब उपाय नहीं है, मरता नहीं, क्या नहीं करता, रोकेगा लोग। रुकना चाहिए, पहले इन लोगों के लिए व्यवस्था हो। बगैर व्यवस्था ये लोग कहाँ है? भेड़ बकरी को भी इस तरह से भगाया नहीं जा सकता घर से। भेड़ बकरी से भी हम लोग बदतर हो गए, नहीं चलेगा ये सब।
कल मगर मुख्यमंत्री ने बहुत आत्मीयता के साथ तमाम लोगों से बातचीत की और भरोसा दिया कि फिलहाल और घरों को नहीं तोड़ा जाएगा और कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ये भरोसा काफी है क्या? कुछ काफी नहीं है, बरसात के लिए काफी है, बट आखिर ये अंततः कहाँ जाएंगे लोग? पहले ये क्यों नहीं बोलते पहले इन लोगों के हम पहले बसाएंगे, इसके बाद घर तोड़ेंगे, इन लोगों को हम प्लॉट दिलवाएंगे, प्लॉट तक नहीं मिला इन लोगों को। मान लिया पेपर नहीं है, इन लोगों के पास किसी तरह का कोई पर्चा नहीं है, तो एचएससी के पास तो होगा ना। एचएससी बतावे ना इस मौजा में कौन जमाबंदी में किस प्लॉट को लिया गया, कितना प्लॉट का कंपनसेशन मिला और ये जमीन कितने दिन तक लिया गया। अजाइम भर हो गया एचईसी का। और यहाँ पर जितना क्वार्टर बना है बाहर के लोग आकर के उसमें रह रहे हैं, भाड़े पर लोग चला रहे हैं, वहां नजर नहीं है सरकार को और एचईसी प्रबंधन को। गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है ना, आह लगेगा, भयंकर आह लगेगा किसी भी को, कोई भी सरकार हो या पदाधिकारी को। इस तरह से बरसात के दिन में भेड़ बकरी की तरह लोगों को भगाया जा रहा है, घर उजाड़ दिया जा रहा है, घर बुलडोजर से गिराया जा रहा है। लोविंद, आपके तमाम विधायक, कांग्रेस के विधायक सब रिजॉर्ट में आराम फरमा रहे हैं, आप यहाँ पर सड़कों की खाक छान रहे हैं। मैंने तो पहले बोल देते मैं नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? किस बात को लेकर मैं जाऊंगा? मैं अपना क्षेत्र सरकार बचाने के लिए। सरकार क्या हुआ सरकार को? तो सरकार ही बताए कि सरकार उसको सरकार बतावे और यहाँ का महामहिम राज्यपाल भी बतावे। कहाँ तो अभी तो कोई खतरा का घंटी बचा नहीं है। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री का सदस्यता खत्म नहीं हुआ है, तो सरकार ऑलरेडी हम लोग हैं और सर रहेंगे। जनादेश मिला है 5 साल का, हम लोग रहेंगे, आराम से रहेंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है हमको समझ से परे की बात है। तो मतलब जो लोग रायपुर गए हैं वो गलत किए हैं क्या? रिजॉर्ट में जो लोग हैं, आप गलत किया है, सब सही किया है, वो अपने में समझे। अगर कोई, हम तो बराबर इस बात को मीडिया में बोले हैं, अगर रणनीति बनाने के लिए अगर लोग गया है तो रणनीति तो यहाँ बनना चाहिए ना, झारखंड में। झारखंड की राजनीति झारखंड में होनी चाहिए ना। कौन सा डर ऐसा होगा कि हम लोग जाकर के बाहर में रणनीति बनाएंगे? ठीक है, अगर रणनीति ना करके ऐसे मान लिया घूमने फिरने गए हैं तो वो अपना एक अलग चीज है। आप भी जान रहे घूमने फिरने तो गए नहीं है। अब पता नहीं, वो लोग बताएंगे, आने के बाद हम पूछेंगे क्या क्या हुआ वहाँ पर। मगर आपने बड़ी निडरता से कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ रहेंगे। क्यों जाएंगे? हमारी तरफ तो अकाल पड़ गया है, अभी वहाँ धुला उड़ रहा है। जितना बिहन था, बिचड़ा था, सब खत्म हो गया। अब हम गए थे आकलन करने के लिए कि कौन कौन गांव से, कौन कौन पंचायत से, कौन कौन जिला से लोग कहाँ कहाँ गए हैं, कितने लोग बाहर चले गए भूखमरी के चलते, काम नहीं मिलने के चलते लोग गए हैं। मैं उसका सूची बनवा रहा था, लिस्टिंग करवा रहा था। लेकिन कल परसों हमने देखा कि यहाँ पेपर में निकल गया, 1 दिन का विधानसभा बुलाया गया है 5 तारीख के लिए, इसीलिए मैं दौड़े दौड़े आया। और वहाँ कार्यकर्ता को हमने बोल दिया है कि आप लोग हटो और हर पंचायत में जा करके आप लोग लिस्टिंग करो कि यहाँ से कितने लोग बाहर चले गए हैं और सरकार की तरफ से अभी क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो भी तुम लोग लिख के उसमें भेजना। विधानसभा के विषय और दूसरी बात, लोग जाने का तो जा रहे हैं लेकिन किसी का निबंधन रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो बाहर जाते हैं लोग, वहाँ पानी बदलता है, हवा बदलता है, लोग बीमार पड़ते हैं, लोग मर जाते हैं और उसका डेड बॉडी तक गांव नहीं आता है। और उसकी पत्री जो है ना, उसको कहाँ से मिलेगा मृत्यु प्रमाण पत्र, उसका लाभ भी हम लोग नहीं दिला पाते। तो ये सरकार का काम है। सरकार को इस बात को मैं बताऊंगा कि यहाँ से हमारे झारखंड से, संताल परगना से काफी तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा, आपसे बात करके कहीं हमको ये नहीं फील हो रहा कि सरकार खतरे में है, लेकिन जब हम रायपुर के लोगों को देखते हैं जो विधायक, लगता है सरकार बड़ी मुश्किल में है। ये दो तीर की बात क्या है? सोचने का नजरिया अलग है क्या? अरे भाई, कहाँ मुश्किल है, कहाँ मुश्किल, हमको तो नजर नहीं आ रहा है। ये रोजाना प्लेन से आना जाना और ये विशेष अब चाहे नहीं है उन लोगों का दिलो दिमाग में, मैं नहीं बता सकता, लेकिन खतरे में है। कहाँ सरकार खतरे में है? कल आप लोग क्या करेंगे? कल विधानसभा में क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं झारखंड के आदिवासी मूलवासी? अभी तो हम लोग को पता चल रहा है कि वहाँ पर बहुमत सिद्ध करेंगे। इसकी क्या जरूरत पड़ी? कोई बोला है? बहुमत तो है ये ना, तब ना सरकार टिकी हुई है। फिर बहुमत सरकार अब सिद्ध करावी, अच्छी बात है, बट हम सरकार के साथ है, सारे विधायकों के साथ है। इसकी जरूरत है बहुमत साबित कराने की? हमको तो नहीं लगता इसका कोई जरूरत नहीं था। नहीं। भले एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, आस्था नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट के बारे में अगर बुलाते तो उस पर डिस्कशन होता, वो एक अलग चीज था। अच्छा, इस दौरान जो उठा पटक हुई, इस दौरान मुख्यमंत्री से बातचीत हुई आपकी? हमारी कोई बात नहीं हुई। मैं तो आज सुबह आया हूँ, आज सुबह आया हूँ और सबसे पहले हम वहाँ गए, कौन खाका, सुनीता खाका के यहाँ हम गए, सुनीता खाका के यहाँ गए और इत्तेफाक से उसके पिताजी भी आ गए और दोनों आदमी हम लोग बात किए, सुनीता खाका से भी मिले हम लोग। मैंने बड़ा मैंने विदारक की स्थिति है, हृदय विदारक की स्थिति है। मैंने मार मार करके दांत तोड़ दिया गया है और पूरे शरीर में जख्म है। उसको बोला, वो बोले तो पेशाब पिलाया जा रहा था, चटवाया जा रहा था,
लानत है ऐसे लोगों को। ये लग रहा है कि जो झारखंड जिनके लिए बना वही आज हाशिए पर चले गए हैं। एकदम हंसी पर है। जिसके लिए बना है, इन्हीं लोगों के लिए, हम ही लोगों के लिए बना था झारखंड, लेकिन झारखंड मिलने के बाद 22 वर्ष के बाद अभी तक हम लोगों को यही सब झेलना, यही सब हम लोग को देखना पड़ रहा है। तो आपने सुना, ये थे जी बताइए। और वो काका के पिताजी से हमारी मुलाकात है। हमने पूछा क्या कभी आपको पैसा भेजा गया था इसकी तरफ से? बोला कि नहीं, एक पैसा भी नहीं भेजा गया। जब उनको बेटी को हमने पूछा तो बोला कि नहीं, हमको तो घर वाले लोग बोलते थे कि नहीं, हम तुम्हारा 3-3 हज़ार रुपया हम महीना तुम्हारे खाता में भेज रहे हैं, लेकिन वो खाता कहाँ है इसको वो भी पता नहीं है। बहुत अभी उसके पिताजी को बोले कुछ कहा है खाने पीने का? बोले नहीं है। तब अभी तक ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, बट फिर भी हम खाने पीने के नाम पर या इलाज के नाम पर भी अपना वेतन से हम 50,000 रुपया अभी हम बोला कि खाता हम लोग बनाएंगे, खाता बोल के आप सूचित करेंगे, उसमें हम 50,000 टका देंगे मदद। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि सरकार बचाने से ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों की मदद के लिए तमाम विधायक सांसद जो है जमीन पर उतरे, सड़क पर उतरे? ये बचेंगे तब सरकार बचेगी, और 1-2 दिन के लिए 25 साल तक सरकार बचेगी। मैं बता रहा हूँ, यहाँ का आदिवासी मूलवासी बचेगा, सरकार बनी हुई रहेगी 25-30 साल, कितना साल बचे हुई रहेगी, मेरा अनुमान है। और यही उजड़ेंगे तो बाद में फिर सरकार भी उजड़ेगी। तो आपने सुना, ये थे जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह सुहानी सांगा हो या फिर सुनीता खाका हो, उनके साथ जुल्म सितम हुआ है। फिलहाल तमाम जो विधायक हैं वो रिजॉर्ट में आराम फरमा रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, लेकिन एकमात्र विधायक हैं, जेएमएम के विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम साहब, जो इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो उनका वास्तविक कार्य यही है कि रिजॉर्ट से बाहर निकले और अपने लोगों के आंसू को पोंछे। जब इनको पता चला कि सुहानी सांगा के साथ और उनके परिवार के साथ और मूसा टोली के क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो वो खाने पीने के सामान के साथ इस क्षेत्र में पहुंचे हैं और पीड़ित परिवारों को फिलवक्त थोड़ी मदद दी है। साथ ही सुनीता खाका के परिवार को भी अपनी तरफ से उन्होंने 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही उन्होंने, लोबिन हेम्ब्रम ने यह साफ कर दिया है कि जो कवायद रिजॉर्ट में जाकर के रायपुर में बनाई जा रही है, जो रणनीति बनाई जा रही है, वो रांची में, झारखंड में रहकर भी बनाई जा सकती है। लोबिन हेम्ब्रम की नज़र से इसकी ज़रूरत नहीं थी। झारखंड की सरकार सुरक्षित है। अगर ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार काम करती है तो अगले 25-30 सालों तक झारखंड में अपनी सरकार रहेगी, यानी कि गठबंधन की सरकार रहेगी, और हो सकता है कि झामुमो की सरकार भी उसमें शामिल रहे। लेकिन खास और अहम बात यह है कि झामुमो के नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा लोबिन हेम्ब्रम साहब इत्तेफाक रखते हुए नज़र नहीं आते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।